उन्वान जादुई पानी की लालच। एक गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बीच कर अपने घर का गुजारा करता था। उम्र के आखिरी हिस्से में अहमद की ताकत कमजोर हो चुकी थी और वो जल्द थक जाता था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट कर घर वापस आ रहा था तो इसको शदीद प्यास लगी। इसने सोचा कि कहीं से पानी मिल जाए ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके, मगर जंगल में पानी कहीं नजर न आया। प्यास की शिद्दत में इजाफा हो रहा था तो अहमद ने पानी की तलाश में जंगल के अंदर मजीद चलने का फैसला किया। काफी देर के बाद इसे एक छोटा सा चमकदार तालाब नजर आया। अहमद की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वो जल्दी से इस तालाब की तरफ दौड़ा। जैसे ही इसने पानी पिया एक अजीब सा एहसास उसके अंदर पैदा हुआ। इसकी थकावट और कमजोरी खत्म हो गई और वो ताज़ा दम हो गया। कुछ ही देर बाद इसने खुद को बदलता हुआ महसूस किया। हैरानी में मुब्तला अहमद ने तालाब के पानी में अपनी अक्कासी देखी तो वो हैरत ज़दा रह गया। वो एक नौजवान आदमी बन चुका था। इसकी कमर सीधी हो गई थी, बाल सियाह और मजबूत हो गए थे और चेहरे पर जवानी की चमक वापस आ गई थी। इसने खुशी से तालाब का पानी फिर से पिया और खुद को पहले से भी ज्यादा तवाना महसूस किया। अहमद अपनी नई हालत में खुशी खुशी घर वापस आया, लेकिन जब इसकी बीवी ने दरवाजा खोला तो इसने अहमद को पहचानने से इनकार कर दिया। तुम कौन हो? इसकी बीवी ने हैरत से पूछा। अहमद ने इसे पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह इसने जादुई पानी पिया और दोबारा जवान हो गया। इसकी बीवी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया और कहा, मुझे इस बात का यकीन तभी आएगा जब मैं खुद इस तालाब को देखूंगी। अहमद अपनी बीवी को लेकर दोबारा इसी तालाब के पास गया। इसकी बीवी ने भी पानी पिया और वो फौरन एक जवान खूबसूरत औरत में तब्दील हो गई। इसने खुशी से अहमद का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इसी वक्त उसके दिल में लालच ने जन्म लिया। इसने सोचा कि अगर इस पानी ने इसे जवान बनाया है तो शायद ज्यादा पानी पीने से वो और ज्यादा खूबसूरत और जवान हो जाएगी। इसने अहमद की तरफ देखा और चालाकी से कहा, तुम तो अब जवान हो चुके हो, क्यों ना तुम वापस जंगल जाओ और मजीद लकड़ियां काट लाओ ताकि हम इस खुशी को मनाएं। अहमद ने इसकी बात मान ली और जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही अहमद नजरों से ओझल हुआ, इसकी बीवी ने जल्दी से तालाब की तरफ देखा और लालच में आकर पानी पीने लगी। इसने एक घूंट के बाद दूसरा घूंट पिया और फिर रुकने का नाम ना लिया। जितना पानी वो पीती गई, इसकी ख्वाहिश बढ़ती गई। अचानक इसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जब वो रुक कर संभलने की कोशिश कर रही थी तो इसने महसूस किया कि इसके जिस्म में एक अजीब सी तब्दीली आ रही है। जब अहमद जंगल से वापस आया तो इसने देखा कि इसकी बीवी के कपड़े तालाब के किनारे पड़े हैं। खौफजदा होकर वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने देखा कि कपड़ों में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। अहमद को फौरन समझ आ गया कि इसकी बीवी की लालच ने इसे ये सजा दी है। अब वो बच्ची अहमद की बीवी ही थी जो लालच के बाइस एक छोटी बच्ची में बदल चुकी थी। अहमद ने बच्ची को गोद में उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। वो समझ गया था कि जादुई चीजों के पीछे लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। सबक लालच हमेशा नुकसान का बाइस बुनती है और बाज़ औक़ात इसकी सजा ऐसी होती है जो कभी पलट नहीं सकती। अक्ल और हिकमत से काम लेना और शुक्रगुजारी करना ही असल दौलत है।